नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइस प्लस पर कैसे हम अपने विद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं उनका डाटा प्रविष्ट करेंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में टाइप कर देना है यूडाइस प्लस। जैसे ही आप टाइप करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है यूडाइस प्लस, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम यूडाइस प्लस डाटा एंट्री प्रपत्र के होम पेज पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन करें, तो हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है प्रोफाइल और सुविधाएँ, दूसरा ऑप्शन शिक्षक मॉड्यूल, तीसरा ऑप्शन है HDMS मॉड्यूल और उसमें राज्य चुनें। तो जो HDMS मॉड्यूल है, इसी ऑप्शन की सहायता से हमें छात्र छात्राओं को जो डाटा है वह प्रविष्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें राज्य चुनना होगा। चलिए मैं राज्य चुन लेता हूँ। तो हम यहाँ पर हमारा जो राज्य मध्य प्रदेश उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। राज्य सिलेक्ट करने पर ये जो उसके सामने लिखा हुआ है जाएँ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये हमें एक नए पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अदर स्टेट एक्सपेक्ट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यानी कि पहला जो ऑप्शन है उससे आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट का कार्य कर पाएंगे, और दूसरा जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो दूसरे ऑप्शन की सहायता से हम जो मध्य प्रदेश के विद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं उनकी डाटा प्रविष्टि का कार्य कर सकेंगे। तो अब चलिए हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने लॉगिन विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हमें अपने विद्यालय का जो डाइस कोड है वह यूज़र आईडी के रूप में प्रविष्ट करना है। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपको प्रदान किया गया है वो यहाँ पर एंटर करना है, और ये जो कैप्चा है वह यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपने विद्यालय की जो जानकारी है वह यहाँ पर प्रविष्ट करके इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आप यूडाइस प्लस डाटा एंट्री प्रपत्र में लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ सबसे पहले ही एक पॉपअप के रूप में आपके विद्यालय की जानकारी प्रदर्शित होगी, उसे आप क्लोज कर दें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने रहेगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर इसको सिलेक्ट करके आप अपनी पसंदीदा भाषा चयन कर सकते हैं कि आप कौन सी भाषा में विद्यार्थियों की जानकारी भरना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में भरना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लूँगा। चूँकि मेरे विद्यालय में पहले से ही जो सेक्शन है वह बने हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कक्षाएं प्रदर्शित हो रही हैं। अब मान लीजिए आपने लॉगिन किया है और कक्षाएं आपके सामने प्रदर्शित नहीं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको सेक्शन बनाने होंगे। तो सेक्शन बनाने के लिए ये जो ब्लू कलर की पट्टी में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है अनुभाग का प्रबंधन या सेक्शन, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी विद्यालय की समस्त कक्षाओं के सेक्शन बना पाएंगे। सेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए मुझे कक्षा 3 का सेक्शन बनाना है, तो मैंने कक्षा सेलेक्ट कर लिया और सेक्शन यहाँ पर आ गया B, क्योंकि A पहले से ही बना हुआ है। उसी के साथ सेक्शन एनालिसिस, इसमें आप उपनाम भी दे सकते हैं। शिक्षा का माध्यम हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी आसान है सेक्शन बनाना। जब आप कक्षा चयन कर लें और माध्यम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है खंड जोड़ें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी कक्षा का सेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएँ संचालित हैं आप उन सभी के पहले सेक्शन बना लें। जब आप सेक्शन बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने सेक्शन प्रदर्शित हो जाएंगे। आपकी जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं के जो सेक्शन है वह आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चूँकि हमने पहले से ही जानकारी ऐड की हुई है इसलिए यहाँ पर छात्र छात्राओं की संख्या दिख रही है, और आपने चूँकि सेक्शन निर्माण किया है तो यहाँ पर आपको जो जानकारी है वह 00 प्रदर्शित होगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कार्रवाई करें, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं तो एक्शन। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक कक्षा में सबसे पहले अपने विद्यालय के जो छात्र हैं उन्हें जोड़ना होगा। उसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 है, उसके सामने ही कार्रवाई करें में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है छात्र जोड़ें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो छात्र की सामान्य जानकारी प्रविष्ट करने के लिए एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप छात्र की जो सामान्य जानकारी है वह प्रविष्ट कर दें। सामान्य जानकारी से आशा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें छात्र का नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, बच्चे की आधार संख्या, आधार के अनुसार छात्र छात्रा का नाम, यानी कि आधार पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर दर्ज करना है, उसका पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मातृभाषा, सामाजिक श्रेणी। इस तरीके से कुल मिलाकर ये वो सारी जानकारी हैं जो हम बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। जब आप इस प्रपत्र को भरकर पूर्ण कर लें तो ये जो नीले कलर में आपको ऑप्शन दिख रहा है जमा करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आपका ये जो पहला सेक्शन है वह पूर्ण हो जाएगा, यानी कि कॉलम नंबर 1 की जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। हम आपको यहाँ पर बता दें, प्रत्येक विद्यार्थी की जो जानकारी है वह 4 कॉलम में कंप्लीट होनी है। तो हम पहला कॉलम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं कॉलम क्रमांक 2 पर। तो अब हम आ चुके हैं कॉलम क्रमांक 2 पर, स्कूल में छात्र के नामांकन। तो यहाँ पर अब आपको संबंधित छात्र छात्रा के नामांकन से संबंधित जानकारी फिल करना है। जैसे प्रवेश संख्या सबसे पहले कॉलम में, प्रवेश की तिथि, उसके बाद कक्षा, अनुभाग, रोल नंबर, तो इसमें आप कक्षा दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कॉलम है 4.2.3, ये कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए, जहां उन्हें उनका स्ट्रीम चुनना है। हालांकि जो ऑप्शन आप पर लागू नहीं होते वह ऑप्शन आपको यहाँ पर फ्रीज मिलेंगे, तो उनको आप ऐसा ही छोड़ देंगे क्योंकि उन पर आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर संबंधित छात्र छात्रा के पिछले वर्ष का शैक्षिक ब्यौरा आपको देना है, जो कि आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं और बहुत ही सिंपल जो कॉलम है भाई यहाँ पर है, और इनको भरने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी है। जब आप इन सभी कॉलमों को पूर्ण कर दें तो उसी तरीके से आप यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख जाएगा जमा करें, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप स्कूल में छात्रों के नामांकन से संबंधित जो जानकारी है वह दर्ज कर चुके होंगे, यानी कि जो छात्र का कॉलम क्रमांक 2 है वो भी आप पूर्ण कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं कॉलम क्रमांक 3 पर। कॉलम क्रमांक 3 में हम देखते हैं ये जो ऑप्शन है इसमें आपको वह जानकारी दर्ज करना है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। तो अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो भी सुविधाएं हम छात्र छात्राओं को विद्यालय में प्रदान कर रहे हैं उनको आपको दर्शाना है। जैसे मान लीजिए 4.3.1 की हम बात करें तो सबसे पहले छात्र को प्रदान की जाने सुविधाएं, जैसे निःशुल्क पाठ पुस्तक हम उन्हें प्रदान करते हैं तो इस पर हम टिक कर देंगे। निःशुल्क परिवहन हम प्रदान नहीं करते, इसको हम खाली छोड़ेंगे। इसी तरीके से जो भी हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं, जो भी सुविधाएं विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को मिल रही है उन पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, बाकी का आपको ब्लैंक रखना है। क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चे की जांच की गई है, तो जो भी बिंदु बच्चे पर लागू होते हों उन्हें आप एस कर दें और जो लागू नहीं होते उन्हें आप नो कर दें। तो इस तरीके से आप ये जो प्रपत्र है वो भी भरकर पूर्ण कर सकते हैं। इनको भरने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप इस प्रपत्र को भरकर पूर्ण कर लें तो इसमें भी आपको जो ऑप्शन दिख रहा है जमा करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो बिंदु क्रमांक 3 है छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, ये भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं अंतिम ऑप्शन छात्र की प्रोफाइल पर, कॉलम क्रमांक 4 पर। कॉलम क्रमांक 4 में बच्चे की जो प्रोफाइल है वह आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, यानी कि कॉलम क्रमांक 1, कॉलम क्रमांक 2 और कॉलम क्रमांक 3 में जो भी जानकारी आपने प्रदर्शित की है वो एक संपूर्ण प्रोफाइल के रूप में आपके सामने कॉलम क्रमांक 4 में प्रदर्शित होने लगेगी। तो आप यहाँ पर अच्छे से जांच लें कि कॉलम क्रमांक 1, 2, 3 में आपने जो जानकारी दर्ज की है वह सही है अथवा नहीं। जब आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि आपने जो जानकारियाँ दर्ज की हैं वह पूरी तरीके से सही है तो आपको नीचे इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा पूरा करें, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे संबंधित छात्र छात्रा का जो डेटा है वह UDISE प्लस पर एंटर हो जाएगा, यानी कि जो उसकी प्रोफाइल है वह डाटा एंट्री प्रपत्र पर अपडेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अपने विद्यालय के कक्षाओं के समस्त छात्र छात्राओं की एक एक करके 4 बिंदुओं में जानकारी दर्ज करना है। तो साथियों काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप इसे बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।